ओके, सो डिस्कशन क्लासेस चल रही हैं। टेस्ट डिस्कशन 2024 एग्जामिनेशन टेस्ट चैप्टर नंबर मोशन डिस्कस कर रहे हैं हम। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक डिस्कस कर लिया है? 9 तक। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस हो गया। सो 9 में मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में जो कंसेप्ट लगेगा A इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इट शुड बी कॉन्स्टेंट, इट शुड बी कॉन्स्टेंट। मतलब कि यदि आपको कह दिया जाए कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब हर सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मिल जाएगी। समझिए इस फीलिंग को, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा पर सेकेंड में, एक सेकेंड में। मतलब कैसा होगा? अगर आपकी वेलोसिटी 0 सेकेंड पे 0 थी तो फर्स्ट सेकेंड में कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। सेकेंड सेकेंड में कितनी? हाँ, और थर्ड सेकेंड में? बिल्कुल सही समझे हो। ये देखिए, दिस इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस इज़ यूनिफॉर्म। वेलोसिटी तो बढ़ रही है बट फिक्स रेट से बढ़ रही है। वेलोसिटी तो बढ़ रही है बट फिक्स रेट से बढ़ रही है। जैसे पहले दिन तुमको पॉकेट मनी मिली 10 रुपये, दूसरे दिन पॉकेट मनी मिली 20 रुपये, तीसरे दिन पॉकेट मनी मिली 30 रुपये। तो हाँ या ना? तो तुमको अंदाज़ा है कि मेरी पॉकेट मनी पर डे 10 रुपये से बढ़ रही है। सो दैट इज़ कॉल्ड फिक्स रेट। समझ में आया? आप कह सकते हो कि 10वें दिन आपकी पॉकेट मनी कितनी हो जाएगी। सो दिस आइडिया इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। डन। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। भैया क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखिए। पहला आंसर आया है 7 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड आंसर आया है 11 मीटर पर सेकेंड। आया क्या? तो दे दो भाई फुल मार्क्स। पहले मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बन गया युवराज? बहुत शानदार बेटा। डायमीटर निकालना भाई पहले वाले में, क्योंकि सर्कल पाथ के यहाँ से यहाँ चल के आ गया है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो केवल डायमीटर यूज़ होगा। यस और नो? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम 7 मीटर पर सेकेंड, and about average speed is equal to total distance upon total time. Yes, so total distance, that is half of the circumference, half of the circumference, and half of the circumference equal to pi r, as total circumference equal to 2 pi r, so half will be pi r. Nice. Moving to the next question guys. 11 question, it is so simple, only to calculate distance. Yes or no? So answer is 1000 meter, or you can say 1 kilometer. ठीक है, चलेगा। ठीक है, 999.9 मीटर, आप उसको 1000 मीटर भी बोल सकते हो। ओके, क्लियर है भाई? 11 नंबर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ये था बढ़िया क्वेश्चन, डाउट है एक को। क्वेश्चन नंबर 12, वेदांत। देखिए जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12, डाउट है तो बताइए। बन गया? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बोलो भाई। वेरी नाइस, वेरी गुड। 40 किलोमीटर पर आवर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे? एवरेज स्पीड आपको निकालनी है और 3 इंटरवल दिए गए हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम किया गया है। लेट्स सी, एक मोशन है जो कि 3 पार्ट में कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट पार्ट A to B, देन B to C एंड C to D। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा युवराज? 11, 12th। ओके, 12th। A to B, B to C एंड C to D। 3 पार्ट में मोशन कंप्लीट हो रहा है। आपको दे रखा है टाइम। ठीक है,
आपको आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में रीड करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। A train travels first 15 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour. So this is first 15 kilometer, and this traveling with a speed of how much? V1 equal to 30 kilometer per hour. Okay, 30 kilometer per hour. ठीक है भाई साहब। अब अंदाज़ा वैसे ही आप लगा सकते हो अगर आपका थोड़ा दिमाग दौड़ गया है तो। इधर देखो भाई, आपको दे रखा है कि स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन 15 किलोमीटर चल रही, तो जब 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है तो 15 किलोमीटर चलने के लिए कितना टाइम लगाई होगी? वेरी नाइस, हाफ आवर। अब आप यदि आपको ये ना मिलता तो आप कैसे सॉल्व करते? फॉर्मूला लगाते टाइम का, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन। तो लो भाई, जिसको ना बनता या अगली बार कोई 40 मिनट आ गया 40 तो दिक्कत बन जाएगी, तो लगा देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हाउ मच इट इज़ 15 अपॉन स्पीड 13। बच्चों यूनिट ज़रूर लिखा करो फिजिक्स में, यूनिट का बहुत बड़ा रोल है। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, यूनिट लिखोगे तो गलती के चांसेस हट जाएंगे। 1/2 आवर। अभी मान लो यहीं पर यदि आपको आवर ना होकर के कोई और दे देता, मीटर पर सेकेंड दे देता, समझ रहे हो, तब आपको कुछ नहीं कर सकते थे, फिर आपको वो करना पड़ता, आवर को सेकंड में बदलना पड़ता। ठीक है जी, सो यूनिट शुड बी सेम। चलो आगे पढ़ता हूँ। एंड ट्रेन ट्रेवल 15 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। द नेक्स्ट 75 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट डिस्टेंस इज 75 किलोमीटर एंड द स्पीड इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो गाइज वी कांट डू नथिंग। ओके, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसको हमको डिस्टेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आइडिया अपन नहीं लगा पाएंगे कि 50 के रफ्तार से 75 किलोमीटर कितना चलेगा। बस ये है कि यार 25 का डबल यानी 1.5 घंटे, 1.5 आवर। समझ में आया कि नहीं आया? 50 की स्पीड है ना, मतलब 25 में आधा घंटा, तो 1.5 आवर। 1.5 मीन्स 3/2 आवर। बोलो हाँ या ना? 3/2 आवर। तुम कहोगे नहीं सर कर दो, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 75 किलोमीटर अपॉन स्पीड 50 किलोमीटर। यस और नो? पर आवर। 3 जा 2 जा 3/2 आवर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट सेगमेंट कितने का है? एंड द लास्ट 10 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। सही है, फिर से हाफ आएगा भाई साहब। लास्ट 10 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। बोलो T3 कितना लगेगा? 1/2 आवर। नाउ फाइनल क्या करेंगे हम लोग? वी एवरेज स्पीड बताया था बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस 15 + 75 + 10, यार ये हो जाएगा 15 × 10 = 25 और 75 100 हो गए। बोलो हाँ, 100 किलोमीटर। पक्की बात ना? अपॉन टोटल टाइम टेकन T1 + T2 + T3। टोटल टाइम क्या बनेगा बच्चा? T1 + T2 प्लस बनेगा ना बनेगा? आधा घंटा 1/2। बोलो हाँ, ये 1.5 घंटा 1.5, यानी भैया हो गया कितना? वही 4/2 यानी 2 घंटा है ना, और प्लस 1/2 यानी 4.5 घंटे यानी 9/2। सर ये क्या कर रहे हो आप? हमको आप सीधे तरीके से समझाओ। ये देखो सीधा तरीका। ठीक है भाई, टोटल कितना बन रहा है अपने पास? आधा घंटा और 1.5 घंटा, 2 घंटे और 2.5 घंटे यानी 5/2। सॉरी, कितना बनेगा? 5/2। और लो कर लो एलसीएम, तो 100 किलोमीटर और नीचे 2 2 2 3 + 1 + 4 5/2 आवर। बोलो जी हाँ। तो भैया 100 × 2 ऊपर चला गया, 5 नीचे है, किलोमीटर पर आवर में आंसर आने वाला है। 5 से कितने बार भाई साहब? 20 बार। बोलो आंसर कितना? 40 किलोमीटर पर। छाप लो बच्चों, जिसको ना बनाओ। So finally your answer is 40 किलोमीटर पर आवर।
कहाँ चले भाई? बुक लेने? अच्छा, इसमें लिखा है तुमने, बैठ जाओ। ठीक है। पार्थ, आर एस अग्रवाल ले ली थी ना आपने? हाँ ठीक है, अभी आर एस अग्रवाल हम मैथ्स में चला रहे हैं। आर डी थोड़ी बड़ी है तो आर एस पूरी हो जाएगी, उसके बाद आर डी लगवाएंगे, ठीक है ना? आप ले अपने तरफ से दोनों लगा सकते हो, बट अपन क्लास में अभी आर एस लगवा रहे हैं, ठीक है भाई? हाँ चलो चले आगे। लिख लिया कि वेट करूँ? कृष्णा लिख लिया भाई? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 11 डन, 12 डन, 13 का आंसर बताओ मुझे क्या आया है, तुम लोगों ने किया है जिसने। 13 के 2 आंसर आए हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस इन फर्स्ट केस 1.11 मीटर, सही है, छूट गया। एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस इन सेकेंड केस 8.35 मीटर। चलो नहीं करे हो तो बता देता हूँ मैं। लो भाई साहब, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार। इस क्वेश्चन में एक मॉरल वैल्यू छिपी हुई है। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू ये है कि नशा करके गाड़ी चलानी नहीं चाहिए। क्यों भाई साहब? ये लिखा है नशा करके गाड़ी चलानी नहीं चाहिए, ये इसकी वैल्यू है। अपन तो इससे बड़ी वैल्यू देंगे कि नशा ही नहीं करना चाहिए, गाड़ी काय को चलाना भाई, नशा ही ना करो। नशा करके क्या गाड़ी ना चलाएं, मतलब नशा कर लो गाड़ी फिर भले ना चलाओ, तो इससे अच्छा है नशा ही ना करो। वैल्यू तो ये है। तो चलिए मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13। The average time taken by a normal person to react an emergency by 1/5 of the second and it is called the reaction time। तो बच्चों, नॉर्मल आदमी के लिए किसी चीज़ को रिएक्ट करने के लिए जो टाइम होता है दैट इज़ इक्वल टू 1/5 सेकेंड। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ और वहाँ से क्लास के डोर से सांप आ गया। क्या आ गया भाई साहब? सांप आ गया। मैं एकदम से देखूँगा, मैं बोलूँगा सांप, समझ गए? तो मैंने जैसे उस सांप को देखा, मेरी आंखों ने देखा, मैंने तो वैसे रिएक्ट नहीं करा, थोड़ा सा डिले हुआ है। कितना सेकंड? 1/5 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का 5वां हिस्सा, 1 सेकंड का उतना मेरे को टाइम लगा बोलने में। फिर मैं आपको जब तक बोलूँगा सांप, आप जितने में रिएक्ट करके कुर्सी को फेंकेंगे पीछे की तरफ, वो आपका 1/5 सेकंड होगा, क्योंकि आपको भी तो टाइम लगे ना रिएक्ट करने में। 1/5 सेकंड होगा। मतलब नॉर्मल इंसान का जो रिएक्शन टाइम होता है वो कितना होता है? बहुत बढ़िया। द एवरेज टाइम टेकन बाई ए नॉर्मल पर्सन टू रिएक्ट द इमरजेंसी इज़ 1/5 सेकेंड एंड इट इज़ कॉल्ड द रिएक्शन टाइम। इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। हमारे कान में आपकी आवाज़ आएगी या मैं सांप को देखूँगा, सांप को देख करके मेरे आँखों से सिग्नल तैयार होंगे, डर के सिग्नल तैयार होंगे, आँख का इमेज बनेगा और इमेज उसको प्रोसेस करके ब्रेन को भेजेगा। हाँ है ना? ब्रेन वापस मेरा रिप्लाई करेगा कि बच्चों से बोलो सांप आ गया। और इतना सब कुछ होते होते 1 सेकेंड का 1/5 यानी 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 1 सेकेंड का 5वां हिस्सा, मतलब बच्चों 0.2 सेकेंड जो है ना, इतना मेरा यूज़ हो जाएगा आपको बताने में, रिएक्ट करने में है। ये सब काम हमारा कौन करता है? नर्वस सिस्टम, ब्रेन करता है। सारे सिग्नलिंग आना जाना सब वो ही करता है, ठीक है। इफ़ अ बस इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। लो भाई साहब क्वेश्चन पे आ जाओ। एक बस है और वो जा रही है भाई साहब 60 किलोमीटर पर आवर से। वी बस इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर को मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है मीटर पर सेकेंड बदलना पड़ेगा, बट अभी आगे पढ़ता हूँ क्वेश्चन। इफ़ अ बस इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड इट्स ड्राइवर सीज अ चाइल्ड रनिंग अक्रॉस द रोड, और एक ड्राइवर देखता है कि यहाँ से एक छोटू जो है लॉलीपॉप ले करके ना 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 दौड़ रहा है। भाई साहब बोलो हाँ या ना, ये छोटू दौड़ रहा है यहाँ से रोड के क्रॉस में। इफ़ अ ड्राइवर सीज अ चाइल्ड रनिंग अक्रॉस द रोड, हाउ मच डिस्टेंस वुड द बस हैड मूव बिफोर ही कुड प्रेस द ब्रेक? कितने डिस्टेंस मूव कर लेगा बस वाला ब्रेक लगाने के पहले, ब्रेक लगाने के पहले? अब भैया जैसे इसको देखा इस बंदे ने वैसे ही तो ब्रेक लगेगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि रिएक्शन टाइम होता है कुछ ना कुछ, रिएक्ट करने का टाइम। तो रिएक्ट करने के लिए ब्रेक तो लगाया है, मगर देख करके ब्रेक लगाने में जो टाइम बीता है वो कितने सेकंड है भाई साहब? हाँ 0.2 सेकंड। मतलब ये 0.2 के बाद ब्रेक छुआएगा, पेडल पे रखेगा पैर। बोलो हाँ। तो 0.2 सेकंड तक ये अपनी उसी रफ्तार से चलता रहेगा जिस रफ्तार से चलता रहेगा। बोलो हाँ या ना। अब कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है, हाउ मच डिस्टेंस वुड द बस हैड मूव बिफोर ही कुड प्रेस द ब्रेक? ब्रेक प्रेस करने के पहले, ब्रेक का पेडल दबाने के पहले बस कितनी दूर तक चल चुकी होगी? बोलो जी यस और नो। तो भाई फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू कितना टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और गाड़ी यूनिफॉर्मली चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड इनटू टाइम का फार्मूला लगेगा। बोलो स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो। हाँ 5/18, हाँ या ना। अब ये बदल चुका है, बोलो किस में? मीटर पर सेकंड में, इनटू टाइम। बोलो टाइम कितना है? 0.2। बोले तो 1/5 सेकेंड, ठीक है ना बेटा? वापस कर दिया मैंने 1/5। 5 से 5 क्या हो गया? 60/18 मीटर। काटाकुटी शुरू की जाए, 2 से 9 बार, 2 से 30 बार, 3 से 3 बार, 3 से कितने बार? 10 बार, तो 10/3 मीटर। बोले तो 3.33333। याद करो मैंने रेशनल नंबर में पढ़ाया था, दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और ये बनता था 3.3 बार। याद आया? क्लियर हुआ? सो भैया कितना चलेगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 13। हाँ तो 5/18 तो नोट कर लो भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इन द फर्स्ट केस। अभी मैंने क्वेश्चन आगे पूरा पढ़ा नहीं है, थोड़ा और कुछ बाकी है, उसको ही पढ़ता हूँ। एक मिनट देख, हाँ मैं बताता हूँ क्यों आ रहा है। देखिए द एवरेज टाइम टेकन बाय द नॉर्मल पर्सन टू रिएक्ट एन इमरजेंसी इज़ 1/15 ऑफ द सेकेंड इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम। If a bus is moving with a speed of 60 km per hour and bus driver sees a child running across the road, how much distance would the bus had moved before he could press the brake? The reaction time for the people increases when they are intoxicated. How much distance had the bus moved if the reaction time of the driver is 1/2 second under the influence of alcohol? देखो भाई 1/2 सेकेंड है, यहाँ पे 1/2 सेकेंड अपन को दिया गया है, तो अपन ने 1/2 सेकेंड के नाम से बिल्कुल सही किया है। हाँ वो 16.7 स्पीड। देखिए भैया अब ये हमको जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन ने हमको कहा है कि रिएक्शन टाइम 1/5 हो जाता है। बोलो जी यार क्लियर है? ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन में 2 केस और बनाए गए हैं, आप देखो ध्यान से। अब पहला 1/15 जो सॉल्यूशन में दिया गया है,
टाइम ऑफ रिएक्शन 1/15 सेकेंड। आई डोंट नो भाई साहब, मेरे ख्याल से इन लोगों को 1/5 जो था यहाँ पे 1/15 करना था, तो इस वजह से आंसर 1/15 लिखा है। तो छोड़ो उसको। जिनका आंसर ये आया है, क्योंकि हमको तो क्वेश्चन पता है ना भाई, आंसर तो आप जो करके दे दोगे वो ठीक है। तो जिनका ये आंसर आया है बिल्कुल सही है, जिनका ये आंसर आया है बिल्कुल सही है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बोला है बच्चों, एक क्वेश्चन इसमें और बोला है कि ड्रिंक करने से, क्या करने से, ड्रिंक करने से रिएक्शन टाइम जो होता है 1/2 सेकेंड हो जाता है। भाई साहब 1/2 सेकेंड, ड्रंक पीपल का रिएक्शन टाइम 1/2 सेकेंड, मतलब आधा। मतलब क्या, मतलब 1 सेकेंड जैसे सांप को देखोगे तो अगले सेकेंड के आधे हिस्से में रिस्पॉन्स करोगे। ये समझ गए, तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। क्लियर हो गया। तो भाई यही होता है, गाड़ी नहीं चलानी चाहिए ड्रिंक करके। जो रिस्पॉन्स टाइम होता है ना वो बढ़ जाता है भाई। तो तुम जब तक ब्रेक मारोगे सामने वाला उड़ चुका होगा। तुम्हारा ब्रेन जब तक सिग्नल भेजेगा, तुम्हारी आँख जब तक सिग्नल भेजेगी तुम्हारे ब्रेन को, और सिग्नल लौट करके जब तक तुम्हारे पैरों पे आएगा ये फैक्ट्री से, मास्टर से, तो तब तक सामने वाला उड़ चुका होगा। क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जो गाड़ी चल रही है, सुन रहे हो कितना खतरनाक स्पीड है। 2 सेकंड में ही सामने वाले का काम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर पिए हुए इंसान के लिए रिएक्शन टाइम ½ सेकेंड का हो तो बताओ, तो बताओ वो कितनी दूर चल लेगा। आओ देखते हैं बच्चों। तो भैया अगर ये पहला केस था, फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट केस था। सेकंड क्वेश्चन में बोला इन लोगों ने, तो सेकंड केस डेवलप कर रहा हूँ। तो भैया ये फिर से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो भैया स्पीड कितनी है, 60 × 5/18 इंटू टाइम भाई साहब 1/2 सेकेंड। हाँ जी, पिछले बार 1/5 था मतलब कम टाइम था, इस बार 1/2 है मतलब ज़्यादा टाइम है। समझ रहे हो, ज़्यादा टाइम लगेगा मतलब गाड़ी भी तब तक ज़्यादा चल चुकी होगी। 2 से काट दो, कितने बार, 30 बार। सॉल्व करो भैया, 30 × 5 150/18 8.35 मीटर। 8.35 मीटर बहुत है यार। 10 मीटर में इंसान को लगता है कि रोड क्रॉस कर लेगा वो। समझ रहे हो, उड़ा के चला जाएगा। इसलिए कभी भी रोड क्रॉस करते समय सामने वाले को, खासकर ट्रक वालों से भैया बहुत बच के रहा करो। ये मत सोचा करो कि वो ब्रेक लगा देंगे। समझ गए। अगर एनर्जी ड्रिंक लेकर के बैठे होंगे तो निपटा देंगे। समझ गए ना। आपको लगेगा वो ब्रेक मारेंगे, मगर जब तक आपको देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नर्वस सिस्टम में सिग्नल ही नहीं जाएगा बेचारों का। ठीक है ना। जब तक सांप के लिए रिएक्ट करेंगे तब तक सांप उनके पैर के ऊपर से चला जा चुका होगा। ये होता है, सच है ये बात, है ना। यस, तो साइंटिफिकली प्रूफ बात है। इसलिए ड्रिंक करके कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। आप अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं और सामने वाले की, मासूम जिसकी कोई गलती नहीं है, उनको भी आप बहुत हर्ट कर देते हैं कई बार, है ना। हाँ चलिए नोट करिए। इसलिए अपनी सुरक्षा आप ले करके चलें। कभी भी रोड में सामने वाले पर भरोसा 1 रुपये का ना करें। हाँ, आप नहीं जानते हैं कि वो गंगा जल पी के बैठा है या एनर्जी ड्रिंक पी के बैठा हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 बन गया सबसे। सिंपल था एकदम, मैंने क्लास में भी कराया था। नहीं बना, तुमसे भी नहीं बना। ओ भाई साहब क्या कर रहे हो यार।
भाई दोनों की हाइट निकालनी थी और ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर में भी था, आप लोगों ने हमसे पूछा भी था यार, फिर भी नहीं बना। चलिए, और मैंने बताया था कि अगर सेम वेलोसिटी से चाहे हाथी को फेंकोगे चाहे सुई को फेंकोगे, दोनों की हाइट क्या होगी? याद आया? ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ये रफ कर दूं, लिख लिया? ठीक है। अगर आपका स्पीड सेम है, इफ़ योर थ्रो स्पीड इज सेम, इट डजेंट मैटर व्हाट इज़ द मास ऑफ द थ्रोन बॉडी। याद कीजिए क्या बताया था मैंने, देखिए क्या सीन था। एक दो हैं बॉडी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी इज u1 एंड यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u2, और अगर ये जा रही है कवर अ डिस्टेंस h1 ऑन दिस बॉडी कवर अ डिस्टेंस h2। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द रेशियो ऑफ द हाईएस्ट डिस्टेंस, यस और नो? क्वेश्चन है h1/h2। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई बता दो जरा एक बार? 14 क्वेश्चन नंबर। तो चेक कर लीजिए, मतलब फाइनली यही है इस क्वेश्चन का। क्या यही निकालना है कि नहीं निकालना? तो मैं हाईएस्ट डिस्टेंस का या हाईएस्ट हाइट का या हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट का सबसे पहले मैं फार्मूला डेवलप कर लेता हूँ यूजिंग द फार्मूला v² = u² + 2as। बताइए हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है? 0 = u², तो u² रहने दीजिए, +2 एक्सेलरेशन क्या अप्लाई होता है? -g, बिकॉज अपवर्ड जा रहे हो और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो निगेटिव लगेगा, ठीक है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन -g। एंड मान लीजिए हाइट आप h ले लेते हो, क्या ले लेते हो? h, तो यहाँ से माइनस है, इधर आएगा +2gh बन जाएगा, 2gh = u², सो h = u²/2g। तो बच्चों ये तो फार्मूला ही बन गया मैक्सिमम हाइट का। अब इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लो। तो भैया यहाँ से दो चीज़ें निकाल लो, एक निकाल लो h1, तो फर्स्ट h1 के लिए u क्या रहेगा बोलो? u1² और /2g। g तो सेम है ना, दोनों के लिए अलग अलग g1 g2 थोड़ा ना होगा, g तो सेम होगा, सो u1²/2g। h2 = u2²/2g। बोलो हाँ या ना? एग्री कि नॉट एग्री? एग्री। अब दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, h1/h2, सो u1²/2g यहाँ पे पुट करता हूँ। फर्स्ट u1²/2g डिवाइडेड बाई u2²/2g, 2g से 2g, आंसर u1²/u2²। ठीक है? तो यार ये क्वेश्चन छोड़ रहे हो, आई एम टोटली डिसएग्री कि आपने ये क्वेश्चन छोड़ा, बुरी बात है ये। आप ये क्वेश्चन मुझसे करवाए थे, आपने पूछा, डाउट किया, देन उसके बाद भी आप छोड़ रहे हैं, मतलब आपका रिवीजन सही नहीं है। प्लीज़ अपने रिवीजन पर वर्क करिए, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको। सो u1²/u2², सो ये कहलाता है सोल्यूशन हो गया इसका। और यही पूछा गया था कि प्रूफ करिए कि हाइट का जो रेशियो है वो उनके स्पीड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है। इसको नोट कर लो, फिर एक नई बात बताता हूँ सारे बच्चों को। हाउ मेनी क्वेश्चंस? यश बन रहे हैं? ठीक। प्रियांश जल्दी से फॉर्मूले रिवाइज कर लो, टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। यस, इसकी आरएस कंप्लीट नहीं करी तुमने ना, पॉलिनोमियल की हो गई? ठीक, तो फिर तो कोई डर नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है बेटा, याद रखना, उसका ग्राफ पैराबोला होता है, ठीक है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है? पैराबोला।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मगर उसके पहले एक नए कंसेप्ट पर आपसे बात करूंगा बच्चों। आप देखिए, एक नई चीज़ सीखिए। आपने देखा अभी ये जो फॉर्मूला आया है बच्चों, H1/H2 इक्वल टू U1² बच्चों अगर कहीं भी ऐसी रेशियो वाली रिलेशनशिप बने, H1/H2 इक्वल टू U1² अगर कहीं भी ऐसी रिलेशनशिप बनती है तो इसको बोलते हैं इस संबंध को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम की है। तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि मैं लिखूँगा H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U का स्क्वायर। याद रखिए कि मतलब H जो है वो डायरेक्टली U के स्क्वायर पे डिपेंड कर सकता है। अल्फ़ा का साइन है, साथ ही साथ प्रोपोर्शनल का भी साइन है। समझ गए ना? एक्चुअली ये प्रोपोर्शनल का ही साइन है ना? अल्फ़ा बना देते हैं अपन, उसको बोलते हैं, कोई बात नहीं। अब अल्फ़ा भी लोग याद रखते हैं तो इसको प्रोपोर्शनल अभी याद रखिए, यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ नहीं करेंगे हम। तो H इज़ प्रोपोर्शनल टू U का स्क्वायर, ये डायरेक्टली रिलेशनशिप है। तो आपके अंदर ये भी होना चाहिए कि जब आप ये जानते हो तो आपको फिर ये भी लिखते आना चाहिए। इसलिए मैं डबल साइड एरो बनाऊँगा कि यहाँ से ये पॉसिबल है तो यहाँ से ये भी पॉसिबल है, आप भी लिख लीजिए। तो यहाँ देखो, इधर से भी मैं बना सकता था। H डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? U² पे, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है और G भी कांस्टेंट है। तो आगे से आपको ये आना चाहिए कि H1/H2 इक्वल टू U1²/U2² एज H इज़ प्रोपोर्शनल टू U²। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे इसके बाद। इस रिलेशनशिप का फ़ायदा क्या है? इस रिलेशनशिप का फ़ायदा ये है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस आप डायरेक्टली इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं करा दूं आपको एक क्वेश्चन, यहीं पर बता देता हूं, ये तो लिख लिया आपने। देखिए इसका फ़ायदा क्या है। क्वेश्चन आया कि 2 ऑब्जेक्ट फेंके गए, एक की इनिशियल स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड और एक की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। बताइए दोनों की हाईएस्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या है? H1/H2। आपको कुछ नहीं निकालना है कि आप दोनों की हाई वेलोसिटी निकालें और डिवाइड करें, सीधे ये आंसर इससे सॉल्व करेंगे। क्योंकि भैया निकाल भी लोगे तो रेशियो करोगे तो 2G तो कैंसिल हो जाएगा ना। बोलो हाँ है ना भाई? पहला निकालोगे फिर दूसरे को डिवाइड करोगे तो 2G क्या हो जाएगा? इसलिए रेशियो वाले क्वेश्चन में इससे बहुत मदद मिलती है। तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे बच्चों, H1/H2 इक्वल टू बोलो U1²/U2²। बोलो U1 कितना है? कल तक बोलो 3। U1 कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये कितना है? 2 का स्क्वायर। तो आंसर कितना हो गया? 9/4। बोलो यूनिट क्या लगाऊं? यूनिट बोल रहा हूँ, ये तो ठीक है H1/H2। यूनिट बताओ। गलत। बहुत शानदार तुक्के लगाए आप लोगों ने, इतना याद, ये और बड़े वाला तुक्का मार दिया। कुछ नहीं, रेशियो की कभी कोई यूनिट नहीं होती, रेशियो की कभी कोई यूनिट नहीं होती है। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुआ? हाँ, क्योंकि ये भी मीटर में, ये भी मीटर में है भाई साहब। मीटर से मीटर क्या हो गया? कैंसिल। याद रखो, कोई बोले कि रेशियो की कोई यूनिट होती है क्या, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी की रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर हो गया? चलिए नोट कर लीजिए। तो ये रेशियो वाला कंसेप्ट है। अगले सवाल की ओर चलते हैं भैया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। 2 आंसर आए हैं और बहुत सरल सवाल है यार। युवराज आपने टोटली डिसअपॉइंट कर दिया यार, ये क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बना? बन गया? वही तो मेरे को लगा यार। भैया 15 का आंसर 1500 मीटर बोले तो 1.5 किलोमीटर, और दूसरा है 25 मीटर यानी कि 0.025 किलोमीटर। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जिनका सही है वो दे देंगे कितना?
4 आउट ऑफ 4 यानी 4 आउट ऑफ 4। अब चलिए आपके टोटल मार्क्स काउंट कर लीजिए। आउट ऑफ 33 आपने मार्किंग कर दी है ना सबकी। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था गलत हुआ जो? भाई क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे 1 मार्क्स के थे, क्वेश्चन नंबर 10 2 मार्क्स का है। ये मार्किंग आपके सामने लिखी हुई है, जिनको देखना हो देख लीजिए। हाँ चलिए, अब इसके बाद 9th क्लास के स्टूडेंट पॉलिनोमियल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हाँ मार्क्स लिखिए, बहुत ज़रूरी है। और मार्क्स आप ग्रुप में भी अपडेट करेंगे अपने अपने। मार्क्स के साथ परसेंटेज भी निकालिए। परसेंटेज कैसे निकालना है? जैसे 33 में आपके 29 आए हैं, सो कैलकुलेटर में 29/33 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, ठीक है ना। या ऐसे कर दो, या 23 डिवाइड 29/33 और उसके बाद परसेंटेज का बटन दबा दो, तो अपने आप आपके परसेंट आ जाएंगे, ठीक है। सो अपने अपने मार्क्स निकाल लीजिए। परसेंटेज से तो आपको फीलिंग आएगी अच्छी वाली कि मेरे इतने परसेंटेज आए हैं। सो आप लोग अब पॉलिनोमियल की प्रैक्टिस करेंगे क्लास 9 टेस्ट का डिस्कशन होने के बाद। एंड कल से हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर लॉज ऑफ मोशन फिज़िक्स का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन।